रूस के प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे। इस दौरान किम के साथ दोस्ती और मजबूत हुई। दोनों देशों के बीच कई अहम करार हुए, लेकिन जिस तस्वीर ने अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान किया वो एक कार में बैठे पुतिन और किम की थी। जिस कार को पुतिन चला रहे थे, किम पैसेंजर सीट पर बैठे थे। इस तस्वीर से पुतिन ने संदेश देने की कोशिश की कि अब नॉर्थ कोरिया और रूस पक्के दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैयार हैं, फिर चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। ऐसी ही कई तस्वीरें पहले भी आई हैं। तब कार कूटनीति के जरिए कई तरह के संदेश दिए गए। इस खास रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं जब जब कार में हुए करार और कूटनीति की कार बनी सबसे असरदार। रूस यूक्रेन युद्ध। इजराइल हमास जंग। चीन ताइवान में तैनाती। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में तनाव। इन चारों मोर्चों पर एक चीज कॉमन है, वो ये कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका किसी ना किसी के साथ है, यानी सामने से ना सही लेकिन पीछे से वो मददगार है। संकट में घिरी है दुनिया। इस बीच एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सुपर पावर को सदमे में ला दिया। वो ये तस्वीर है जब किम की कार में पुतिन सवार हुए। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर की गाड़ी का स्टीयरिंग रूस के 5वीं बार प्रेसिडेंट बने व्लादिमीर पुतिन के हाथ में था। किम से मुलाकात करने के बाद पुतिन वियतनाम भी पहुंच गए, लेकिन अगले दिन अखबारों में वियतनाम के दौरे से ज्यादा किम और पुतिन की कार सवारी की चर्चा ज्यादा थी। ये तस्वीर बोल नहीं सकती, लेकिन इसके कई मायने हैं और उन मायनों ने सुपर पावर अमेरिका को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि यह उसकी हुकूमत पर जोरदार चोट करती है। इस तस्वीर ने दुनिया में जलजला सला दिया है। आखिर कार में पुतिन और किम के बीच कौन से करार हुए जिससे नाटो और अमेरिका बेचैन हो उठे। साथ ही उस कार की खूबियां भी बताएंगे जिसे पुतिन ने किम को गिफ्ट किया था और फिर प्योंगयांग पहुंचकर किम की कार ड्राइव की, ये बताने के लिए कि दुनिया के एंटी अमेरिका ग्रुप के लीडर वही हैं। इसका पूरा विश्लेषण करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही दूसरी कार कूटनीति जो सुर्खियों में रही और डिप्लोमेसी को नया आयाम दिया।
कूटनीति की कार सबसे असरदार, ऐसा कई बार साबित हुआ। कार में किम और ड्राइविंग सीट पर पुतिन। इस वीडियो से नाटो में खलबली मची हुई है। किम पुतिन की तस्वीर से करीब 11 महीने पहले एक और वीडियो आया जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तुर्की मेड इलेक्ट्रिक कार चलाते हुए नजर आए और उनके बगल की सीट पर तुर्की के प्रेसिडेंट रेजब तैयब एर्दोआन थे। इस तस्वीर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी क्योंकि अरब के दो धुर विरोधी देशों के नेता एक कार में साथ बैठे थे। इस दौरे पर तुर्की प्रेसिडेंट एर्दोआन उस वक्त पहुंचे थे जब तुर्की में चुनाव में 2 महीने बाकी थे। एर्दोआन तुर्की के लिए इकोनॉमिक टूर पर थे जिसमें कतर यूएई से पहले सऊदी अरब पहुंचे थे। उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मेड इन तुर्की 2 इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट की। उसी कार में दोनों ने सवारी की, लेकिन कार का स्टीयरिंग एमबीएस के हाथ में था। यानी सऊदी के क्राउन प्रिंस ने बता दिया कि भले ही तुर्की के राष्ट्रपति उनके मेहमान हो, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में स्टीयरिंग सऊदी अरब के हाथ में ही रहेगा। अरब का खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले एर्दोआन इस्लामिक देशों में एक धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सऊदी अरब अमेरिका का करीबी रहा है। दोनों देशों के बीच 2017 में संबंध उस वक्त खराब हो गए थे जब सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कॉन्सुलेट में हो गई थी। इस हत्या को लेकर तुर्की और सऊदी में तनाव बढ़ गया था। सऊदी ने तुर्की के प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दिया था। रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए और चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए एर्दोआन ने सऊदी का दौरा किया था और गिफ्ट की हुई कार चलाकर एमबीएस ने सूझबूझ वाली कूटनीति का परिचय दिया। 2003 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर अमेरिकी दौरे पर गए थे, उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर गए थे और उसके बाद अपनी कार में बिठाकर व्हाइट हाउस लेकर गए थे। ये वो दौरा था जब अमेरिका इराक में बम बरसा रहा था। और ब्रिटेन उसके साथ शामिल था। हालांकि अमेरिकी प्रेसिडेंट को सार्वजनिक जगहों पर जनता के बीच में कार चलाने की मनाही है, लेकिन कई मौकों पर अमेरिका के प्रेसिडेंट कार चलाते दिखाई दिए हैं, लेकिन पूरी सिक्योरिटी और खाली जगह पर। इस बात को खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 25 साल तक बिना सिक्योरिटी के कार नहीं चलाई थी। यह 2013 की तस्वीर है। उस वक्त चुनावों से पहले नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रहे जेन्स स्टोल्टनबर्ग अंडर कवर टैक्सी ड्राइवर बने थे। टैक्सी ड्राइवर बनकर उन्होंने लोगों की बातों को सुना और नॉर्वे की समस्या को जाना था। हालांकि चुनाव से कुछ वक्त पहले उन्होंने ये वीडियो रिलीज कर दिया था। अभी जेन्स स्टोल्टनबर्ग नाटो चीफ की भूमिका में है। ये 1988 की तस्वीर है जब न्यूजीलैंड के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डेविड लिंच ने रेसिंग कार चलाई थी। उन्होंने कार रेसर्स का हौसला बढ़ाने के लिए रैली में हिस्सा लिया। फोर्ड लेजर सीरीज में उन्होंने हेलमेट पहनकर कार चलाकर बताया था कि सुरक्षा के लिए हेलमेट कितना जरूरी है। ये 2014 की तस्वीर है जब अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट ओबामा ने अमेरिका की सड़कों पर कार दौड़ाई थी। वर्जीनिया में हाईवे रिसर्च सेंटर तक गए थे और टेस्ट ड्राइव के दौरान ट्रैफिक सिग्नल और नियमों के बारे में जाना और उनका अच्छी तरह से पालन किया, जिससे अमेरिका के लोग ट्रैफिक नियमों से गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित हों। कार के जरिए राजनीतिक संदेश देने का तरीका पुराना है, लेकिन हर बार इसके अलग मायने होते हैं। इस बार किम और पुतिन की कार ड्राइव से अमेरिका में हलचल मची हुई है। सबसे पहले उस कार की खासियत जान लीजिए जिसमें पुतिन ने किम को बिठाकर ड्राइव किया था। ये प्योंगयांग के एयरपोर्ट पर खड़ी पुतिन की आर्म्ड कार और रूस सेनात लिमोजिन है जो उनकी सुरक्षा के लिए साथ ले जाई गई है।
किम ने भी पुतिन की यात्रा के लिए वही फुली आर्म्ड रशियन मेड 4.4 लीटर ट्विन टर्बो हाइब्रिड V8 इंजन और रूस सेनात लिमोजिन तैनात की, जो पुतिन ने उनको उपहार में दी थी। और रूस लिमोजिन की बॉडी स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सेरेमिक से बनाई गई है। इस कार के दरवाजे 8 इंच मोटे स्टील से बने होते हैं, जो किसी भी तरह के केमिकल हमले से पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। कार की खिड़कियां पॉलीकार्बोनेटेड से बने 5 लेयर वाले बुलेट प्रूफ शीशों से तैयार की जाती हैं। इस कार के टायर कभी पंक्चर नहीं होते और ना ही हमले के बाद इसकी रफ्तार में कोई कमी आती है। कार के बूट यानी डिक्की में फायर फाइटिंग सिस्टम, स्मोक स्क्रीन लगा होता है। कार पर बारूदी सुरंग, आरपीजी हमले का असर नहीं होता। कार के बोनेट के आगे नाइट विजन कैमरा और ग्रेनेड लॉन्चर लगे होते हैं। बेहद सुरक्षित कार, और इसी कार को पुतिन ने किम को गिफ्ट देकर अमेरिका को सख्त संदेश दिया है कि अब किम की सुरक्षा पुतिन की जिम्मेदारी है। यानी अगर किम के खिलाफ कोई षड्यंत्र हुआ तो रूस मदद को जरूर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।